दोस्तों, राजस्थान के भागों पर अब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। शाम के 5 बजे का समय है और अभी भी उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर के कुछ भागों पर बादल बने हुए हैं और इक्का दुक्का गांव या शहरों पर मेघ गर्जना जो है वो चल रही है। हो सकता है थोड़े बहुत इलाकों पर बूंदाबांदी भी जो है वो देखने को मिल जाए। इसके अलावा 18 फरवरी में दोस्तों राजस्थान के पूर्वी भागों पर ऑरेंज अलर्ट आ चुका है, ओलावृष्टि के कारण भी और तेज हवाओं के कारण भी। और जो बारिश की गतिविधियां हैं वे कुछ गांव या शहरों पर काफी तेज देखने को मिल सकती है 18 फरवरी में, क्योंकि आप सभी जानते हैं WD पश्चिम विक्षोभ जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ा देखिए मैं आपको दिखला देता हूं। ये भी कुछ दोस्तों थोड़ा नीचे की तरफ से आ रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये जो है ऊपर एक सर्कुलेशन पंजाब के भागों पर है, एक पाकिस्तान के भागों पर। जो WD है वो थोड़ा नीचे से आ रहा है। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि सर ये अगर यहाँ से आ रहा है तो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर इससे ज़्यादा बारिश करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो कुछ भी खेल है वो बारिश करवाने का, वो सब कुछ हवाओं का खेल है। अब यहां से तो ये जरूर आ रहा है, लेकिन जो नीचे से हवाएं आ रही हैं, यानी कि कुछ तो इसकी हवाओं का मॉइस्चर, कुछ नीचे से हवाओं का मॉइस्चर जो बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर की, जैसे कि आप इमेज में दर्शाया भी गया है, देखिए किस तरह से हवाएं राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुंच रही हैं। तो इसकी हवाएं और यहां से बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहां पर पूर्वी राजस्थान के भागों पर टकराएंगी। तो यहां पर मॉइस्चर दो तरह का इकट्ठा होगा, मेघ गर्जना भी अधिक होगी और बारिश की गतिविधियां भी पूर्वी राजस्थान के ही इलाकों पर कुछ थोड़ी अधिक देखने को मिलेगी। बादल वगैरह जरूर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये होकर यहां से ही गुजरेगा। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं, क्योंकि यहां पर इसको इतना मॉइस्चर नहीं मिलेगा, बंगाल की खाड़ी का से मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई ये हवाएं पूर्वी राजस्थान के भागों पर इससे टकराएंगी, तो जिसके कारण यहां पर ही बारिश इसकी कुछ थोड़ी अधिक होगी। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना 18 फरवरी में है। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 18 फरवरी की वेदर रिपोर्ट है। ऑरेंज अलर्ट राजस्थान के भागों पर आया हुआ है, लेकिन 2 दिन से जो पिक्चर है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। IMD की तरफ से मैंने कई बार अपडेट कर इसको देखा है, तो हम यहाँ से ना चलकर हम जिले वाइज ही देख लेंगे। देखिए यहाँ पर भी पिक्चर जो है धुंधली है, तो पूरी तरह से जिले जो हैं वे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम जो क्या करेंगे दोस्तों, हम सीधे चलेंगे जिला वाइज पर ही। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पहले पूर्वी राजस्थान के भाग हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अजमेर जिले पर 18 फरवरी में जो अजमेर जिला है, मेघ गर्जना वज्रपात यानी कि ओलावृष्टि, झोंकेदार तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। कुछ भागों पर ओलावृष्टि भी अजमेर के भागों पर देखने को मिल सकती है। अलवर पर भी मेघ गर्जना वज्रपात, ओलावृष्टि, झोंकेदार तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा के भागों पर मेघ गर्जना हो सकती है। 12 के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। व्यावर के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर येलो अलर्ट है। भरतपुर के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अब भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और दौसा, इन 4 जिलों पर फिर मेघ गर्जना, ओलावृष्टि, झोंकेदार तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावनाएं हैं। कुछ भागों पर जैसे कि मैंने आपको, जैसे ये ऑरेंज अलर्ट है 4 जिलों पर, तो यहाँ है भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा। अब यहाँ पर या तो ओलावृष्टि वगैरह कुछ भागों पर देखने को मिलेगी, या फिर बारिश की गतिविधियां इन जिलों के कुछ इलाकों पर तेज देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर अजमेर और अलवर के भागों पर भी। इसके अलावा यहाँ पर डींग, धौलपुर, डूंगरपुर के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की या इक्का दुक्का भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है, या सिर्फ बादल वगैरह ही आकर रह सकते हैं। जयपुर के भागों पर भी ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां हो सकती है। मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम में कुछ भागों पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी जयपुर के भागों पर। झालावाड़ पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की या इक्का दुक्का भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है, सिर्फ बादल वगैरह ही आकर रह सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और इसके साथ साथ झुंझुनू, करौली, खैरतल, तिजारा, कोटा, इन 4 जिलों पर फिर
मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है और हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे जिले पर यह बारिश नहीं होगी, जिले के कुछ गांव या शहरों पर होगी। जो ओलावृष्टि हुई हवा तो पूरे के पूरे जिले पर चलेगी, लेकिन जो ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां हैं और जो तेज बारिश की गतिविधियां हैं वे जिले के कुछ भागों पर ही होने की यहां पर संभावनाएं हैं। इसके अलावा कोटपुतली बहरोड के भागों पर भी यहाँ पर भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ भागों पर ओलावृष्टि हो सकती है, तेज बारिश भी हो सकती है। जबकि प्रतापगढ़, राजसमंद और सलूंबर के भागों पर हल्की या हल्की से इक्का दुक्का भागों पर मध्यम बारिश हो सकती है या बादल वगैरह भी आकर रह सकते हैं। और सवाई माधोपुर, सीकर के भागों के साथ साथ टोंक पर फिर से यानी कि यहाँ पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां हो सकती है, मध्यम से तेज बारिश हो सकती है कुछ गांव या शहरों पर और हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। उदयपुर के भागों पर मेघ गर्जना, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है या हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज बारिश कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। सिरोही पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन बादल वगैरह यहां पर भी दिखाई देंगे। जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है यहां पर बीकानेर, चूरू, डिडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़ के भागों पर मेघ गर्जना हो सकती है। हल्की या इक्का दुक्का भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बौछारें इक्का दुक्का गांव या शहरों पर गिर सकती है। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं और बाकी जिलों पर कोई वार्निंग नहीं है। एक नागौर जिले पर भी वार्निंग है, यहां पर भी इसी तरह से संभावना रहेगी कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई या सिर्फ बादल वगैरह ही आकर रह गए, बारिश की गतिविधियां नहीं हुई या हुई तो कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत तेज होकर रह गई, मतलब ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। जबकि जोधपुर, जालोर के भागों के साथ साथ इधर बाड़मेर और बालोतरा के भागों पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन बादल वगैरह यहाँ पर भी दिखाई देने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं राजस्थान के भागों पर है और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो माफ कीजिएगा ये जो अलर्ट है ये आप देख सकते हैं 18 फरवरी का अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट जो है काफ़ी जिलों पर दिया गया है। यहाँ पर इन इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावना है, साथ में ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी हो सकती हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे की बात करें तो 19 फरवरी में भी कुछ पूर्वी भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। जो उत्तरी भाग हैं राजस्थान के, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के भाग, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं आपको देखने को मिलने वाली है। और 20 फरवरी से पूरी तरह से राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। फिर 21 फरवरी, 22 फरवरी भी हवाओं का हालांकि 22 फरवरी के दौरान फिर से रुख एक बार बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे से मॉइस्चर पहुंचेगा, बादल बनेंगे, पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हवाओं का रुख जो है वो बदल जाएगा। 23 फरवरी में भी रुख बदला रहेगा। 24 फरवरी या 25 फरवरी से फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं राजस्थान के भागों पर चलने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को, राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।